जवानी। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन पे एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने जो गाना गुनगुनाया लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। और आज आपके ब्रदर नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद, लेकिन आपने बहुत अच्छा उसका भरपाई और बहुत ही बढ़िया कहा। और आपका नाम? रिदम। रिदम, नाम ही आपका रिदम है तो क्या कहना भाई। और ये मौजूद थी, इन्होंने कहा मुझे आज गाना है, बहुत अच्छा। और आप क्या काम कर रही हैं? मैं कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब कर रही हूँ इन द प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट। आई एम अ सीनियर एडवाइजर देयर। क्या बात है, बहुत सारे लोग आते हैं और गाने की इच्छा लेके आए मेरे पास, मैंने कहा बिल्कुल आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मौजूद रहिए। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा। आप जनाब कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से तो हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या है, कुछ बताएंगे? लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में, जिंदगी से, जिंदगी के साथ भी और बाद भी? जिंदगी के बाद में। बाद भी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आप? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, कैसे आना हुआ इधर? ऐसे घूमते हुए मेरे दोस्त आए अहमदाबाद से, हाँ, तो उनको मिलने आ गया था। और आप साहब? हम सब दिल्ली से हैं। सब दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे या थोड़ी सी बातचीत और करें? जी, कहाँ से हैं आप साहब? वैशाली गाजियाबाद से हूँ। वैशाली गाजियाबाद से, क्या काम करते हैं साहब? बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ कहना चाहते हैं? आज का तो जो मुद्दा है, जो आज का टॉपिक है, वो जो जानना चाहते हैं लोग, जिनके दिमाग में होगी बात, और वो ये है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा गुजरात के दौरे में कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो 50-60 साल की तपस्या चाहिए। तो 50-60 साल की तपस्या के बाद ही मामला बनता है। यानी इसका इशारा साफ है, बहुत साफ है। और जो आज की बातचीत है वो यहीं पर होगी और इसी पर होगी। लेकिन आप अपनी बात, अपना मुद्दा कह सकते हैं, मैं आया आपके पास। जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर, आजकल का माहौल बस यही है कि सब लोग मतलब समानता के साथ रहें। जो आजकल माहौल है मतलब समानता के साथ रहें, बहुत अच्छी बात आपने कही। और समानता, समरसता बहुत जरूरी है। साहब आप? मैं डॉक्टर आशुतोष, मैं बरेली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। हाँ हाँ बस घूम रहा था, आपको देखा। हाँ, आपका कार्यक्रम देखा तो मैंने सोचा आपसे मुखातिब हो दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, तो क्या आज कुछ कहना चाहेंगे आज के मौजू के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, आज की बातचीत का जो सिलसिला उसके बारे में? देखिए, अगर देश को आगे ले जाना है तो जरूरी है कि तपस्या हो। हाँ, अब कितनी लंबी तपस्या चाहिए और कैसी तपस्या चाहिए, मुझे लगता है वो सभी राजनीतिक दलों को तय करना है। सभी राजनीतिक दलों को तय करना है और सोचना है। आप कल भी आई थी? हाँ हाँ, आप आ रही हैं, मुझे मालूम है, आप रोज आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। संतोष जी, क्या करते हैं? अभी मार्केटिंग जॉब में हूँ सर। मार्केटिंग जॉब में। तो कुछ कहना चाहते हैं आज के बारे में? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जब मन हो आना कभी। ओके, कुछ कहना चाहेंगे? देश सकारात्मक मूड में चले, बस यही चाहिए। देश सकारात्मक मूड में चले। क्या बात है साहब,
देश जो है सकारात्मक मोड में चले। क्या बात है। हुजूर आली कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया सर, यूपी बलिया। बलिया से। कभी कभी मुझे लगता है कि जो मेरा प्रोग्राम होता है उसमें जो उस पार जनता खड़ी होती है निश्चित तौर से स्वागत योग्य है और उसको सैल्यूट करना चाहिए। आपको सैल्यूट है साहब। सकारात्मक मोड पे चले। और ये सकारात्मक मोड है क्या, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल ये है कि सकारात्मक मोड क्या है। जी, तो कौन सा जिम है साहब आपका? गोल्ड जिम। गोल्ड जिम, बहुत अच्छी बात है। वो तो जो सवाल जिससे जरूरी है पूछना उससे वही पूछ रहे हैं। तो आज कुछ आमदनी करके आए हो या ऐसे ही आके बैठ गए? हाँ, फोन चोरी हो गया। फोन चोरी हो गया, बहुत अच्छी बात है। किसी का? हाँ हाँ हाँ। वो उसका इतना मोहब्बत है कि काम छोड़ के भी आपके यहाँ बैठता है वो। अवधेश जी, मैं बताऊं आपसे, बैठो। मोहम्मद रफी बैठो भाई, मोहम्मद रफी बैठो। मैं अवधेश जी एक बात बताऊं, मुझे कभी इस बात का गुमान नहीं हुआ, कभी इस बात का धोखा नहीं हुआ। कोई मोहब्बत नहीं है। ये बोलने का जो ये आदी हो गया है, इसको बोले बगैर नींद ही नहीं आती। अच्छा, मोहब्बत भी है। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दें। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, कुछ देर में दहाड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सो मच बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। गणेश भारद्वाज जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे पुराने मित्र। लंबे समय बाहर निकले हैं घर से, 2.5 साल बाद भेंट हो रही है। छिप गए थे। अरे आप नहीं आ रहे थे, ये तो आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैदान में भी मौजूद हैं। हाँ जी, सोच रहे थे पहले कांग्रेस में थे, हाँ, तब कांग्रेस में थे, तो अब जब उनको ग्राउंड नहीं मिला, हाँ, तो आम आदमी पार्टी में आ गए। तो जहां है अब जहां है बिल्कुल दुरुस्त है। अब जहां है बिल्कुल दुरुस्त हैं और नहीं, अब बड़े एक्टिव हैं, बड़े एक्टिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश भारद्वाज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र वशिष्ठ जी आज हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। वीरेंद्र जी आज आप प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आज आए हैं, सोनीपत से आए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी प्रोग्राम में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, थैंक यू सो मच, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दयाशंकर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा था, बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि 50-60 साल की तपस्या चाहिए, पानी नहीं चाहिए, 50-60 साल की तपस्या चाहिए, तब मुकाबला हो सकता है बीजेपी से। तो बातचीत का शुरुआत करते हैं और घनेंद्र जी को ही, जी बिल्कुल आप हिले ना, मैंने बताया क्योंकि आप कांग्रेस से होके भी आए हैं तो ताजा आपको तर्जुमा पूरा है तर्जुमा। जी देखिए, मैंने भी सुना कि जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से बोला, तो निश्चित तौर पर एक चीज तो समझ में आई कि अहंकार जेपी नड्डा जी का भी 7वें आसमान पे चल रहा है। एक समय इंदिरा गांधी जी को भी ये अहंकार था, वो भी कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया, उनको भी देश के लोगों ने बाहर करा, कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर करा। मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार, उसको बनाने का हटाने का काम जनता का है, जनता आकलन करती है। और जिस तरीके से आज देश का, आपको तो खुशी होना चाहिए, आप रिप्लेस करते जा रहे हैं सब जगह। देखिए, आज जिस तरीके से देश का माहौल है, हाँ। आज बेरोजगारी अपने चरम पे है, हाँ। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, महंगाई ने गरीब आदमी, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। इस सरकार के रहते हुए गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इंदिरा गांधी कहती थी कि गरीबी हटाओ, नरेंद्र मोदी कहते गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ। क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है आज जनता की तरफ से, क्या बात है। मैं आया हाँ जी, मैं आया मनोज जी। जी देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बोला वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि इतने साल लगेंगे दूसरी पार्टी को आने में। उन्होंने कहा कि इतनी सालों की तपस्या करनी पड़ेगी, तब भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकता है कोई। उसके मायने समझने चाहिए, अहंकार नहीं बोल रहा है। ये हमारे उन शहीदों की, जिन्होंने शहादत दी है पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके बारे में बता रहे हैं। जो मलाई खा रहे थे चच्चा नेहरू जी की सरकार में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मलाई खाने के लिए नहीं, मलाई को त्याग करके, कुर्सी को त्याग करके अखंड भारत बनाने के लिए कश्मीर के लिए निकले। और उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसको हटाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 370 को हटाया। उसके बाद जो पार्टी 2 सांसद थे जिस पार्टी के, वो पार्टी आज 303 सांसद है जिसके, वो क्या है, जनता जनार्दन का समर्थन है। और यह तपस्या है लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए
भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम है, उसके बाद दल है, दल से नरेंद्र वशिष्ठ जी प्रोग्राम से पहली बार जुड़ रहे हैं आज कांग्रेस के। निश्चित तौर से वो प्रोग्राम के हकदार हैं और बोलने के भी हकदार हैं। मैं ऑफकोर्स आपके पास आता हूं, लेकिन मोहम्मद रफी जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रतीक, अभी जो मनोज जी ने बोला देखिए, ये तो अहंकार तो नजर आ रहा है, दम नजर आ रहा है भाजपा के छोटे से लेके ऊपर तक के सब कार्यकर्ताओं के आज की तारीख में नजर आ रहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम ही हैं बस, और तो कुछ है नहीं। लेकिन इन्हें परिवर्तन तो संसार का नियम है और लोकतंत्र में किराएदार होता है। इंदिरा जी नहीं, अरे तो लोकतंत्र में किराएदार होता है, सत्ताधारी दल लोकतंत्र में किराएदार, 5 वर्ष बाद जनता फैसला करती है। दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये त्याग का देवता कहते हैं, वो आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। आजादी से पहले तो अध्यक्ष, आजादी से पहले सरकार, और उस सरकार वो जिन्ना और सावरकर की सरकार थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से मंत्री बनते हैं। ये त्याग है इनका। देखिए, दोनों मापदंड है इनका। ये जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस की विचार, मंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए जिंदा नहीं है, वंशवाद की रानी। मोबाइल ध्यान रखना, पता चला प्रोग्राम में इतना खो गए मोबाइल गायब। अरे कैसे गायब हो गए? यहाँ आदमी गायब हो जाए जी। कैसे, क्या नाम है? अरुण कुमार मौर्य। कहाँ से मौर्य जी? मैं आया हुजूर, आया। कहाँ से है मौर्य साहब? मैं जौनपुर से हूँ जी। जौनपुर से कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मन तो कुलबुला रहा है तुम्हारा बड़ी देर से। बोलिए सर। अभी जैसे अभी आम आदमी पार्टी के नेताजी बोले कि जो है बड़ी महंगाई हो गई है। ये दिल्ली में देखिए पहले जो है कि सरकार किसकी है। दिल्ली में सरकार तो जो है अरविंद केजरीवाल की ही है। तो फर्ज किसका बनता है यहाँ की महंगाई कम करने का? अरविंद जी कह रहे हैं कि काम ही नहीं करने देते बीजेपी वाले। क्यों? अब ये बताइए, एमसीडी का जितना जो है पैसा आया था सैलरी के लिए, वो जो है अभी तक नहीं मिला। वो अभी तक धरना देके बैठे हैं। मैं आया कांग्रेस जी। प्रतीक जी, जैसे ही आपने शुरुआत की, आपने 2 आदमियों से पूछा, भारत की 2 जनता से पूछा, तो उन्होंने पहली बात की कि देश में समानता हो, दूसरे ने कहा देश सद्भाव से चले। आज जो दिख रहा है कि जेपी नड्डा को मैं चैलेंज करता हूं आपके मंच से कि आप छोड़ो कहीं और की, आप अपने हिमाचल का देख लेना, आपका अहम और वहम आने वाले हिमाचल के चुनाव में हो जाएगा। उनको वहीं से भगाया गया था, मंत्री थे, मंत्री रहते हुए हटाया गया था। तो उन्हें इस बातों को, और 50 साल जिस पार्टी को नहीं हुए वो दूसरों को ये क्या संदेशा देते हैं कि जो एक साधारण से, अभी सुनिए, जुम्मल सरकार से किस लिए हटाया गया? नहीं, आप जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता है, चाय पिलाने वाला कार्यकर्ता है, वो गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल सोनिया परिवार का, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बन सकता है और वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस परिवार से बताइए कब से प्रधानमंत्री नहीं है? आपका अध्यक्ष की छोड़िए, हमारे यहाँ हर व्यक्ति, आज मैं एक साधारण परिवार से होकर यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस की देन है। आप शांत रहिए, मेरे बीच में ना बोलिए, शांति से रहिए। आप केवल इस प्रकार से खराब करने के लिए आप तैयार किए जाते हैं। आप चुप रहिए। आप दंगा फैलाने के लिए केवल आपकी तैयारी क्या है? प्रतीक जी, पहली बार आए मनोज डिबेट में, मनोज पहली बार डिबेट। मैं इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके और महबूबा मुफ्ती की सरकार में जो ये बात करते हैं, ये वहीं बैठकर, लेकिन एक शब्द होता है। मैं एक शब्द, वशिष्ठ जी, वही दो निशान थे जब प्रधानमंत्री। वशिष्ठ जी, एक सवाल की बात अलग है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। झूठ, राइट। चलिए, झूठ। मैं ऑफकोर्स, चलिए मैं मान लिया मोदी सरकार केवल झूठ। आप देखिए, आज देश की जनता कह रही है कि हम समानता से रहे, मिलकर रहे, समानता से रहे, मिलकर रहे। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो संविधान से करने दो। जी बिल्कुल, मैं आई विल गिव यू चांस। लेकिन एक शब्द है वशिष्ठ जी, अभी वशिष्ठ जी, मैं सबको चुप करा दिया, लेकिन यू हैव टू लिसन ऑल्सो। एक शब्द है आत्मावलोकन, है ना? आखिर क्या हो, नहीं हमने नहीं कहा कि आप करिए, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे ही करना है, तो करना तो है ना। हाँ जी, मैं जी
देखिए चिंतन शिविर हो रहा है, आत्मचिंतन शिविर हो रहा है, लेकिन इनका अध्यक्ष नहीं बदला जाए क्योंकि एक परिवार ही सत्ता में था, है और रहेगा। और कम से कम इनको सीख लेना चाहिए, जिस जनता ने इनको नकार दिया है। इनकी केवल दो राज्यों में सरकारें बची है और ये हाहाकार